नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए कहते हैं कि अगले 5 साल भी मैं 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देता रहूंगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता और मीडिया एंकर यह प्रचार कर रहे हैं कि पीएम मोदी की मेहरबानी से अब हमारे देश में सिर्फ 10-11 करोड़ लोग गरीब बचे हैं। 20-20 घंटे काम करके पीएम मोदी ने बुलेट की रफ्तार से गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सुशांत सिन्हा जैसे एंकर तो मोदी भक्ति में मनमोहन सरकार को भी नीचा दिखा रहे हैं। कंपैरिजन वाले वीडियो बना रहे हैं कि देखिए, मनमोहन सरकार के मुकाबले पीएम मोदी ने गरीबों के लिए कितना काम किया है। लेकिन सुशांत सिन्हा की पाठशाला पर क्यों सवाल खड़े होते हैं और सुशांत सिन्हा ने पाठशाला में गरीबों को लेकर जो गणित दिखाया उस पर क्या सवाल खड़े होते हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर क्या खुलासा किया है और क्या सवाल खड़े किए हैं वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले सुशांत सिन्हा के दावे की बात करते हैं और इसकी पोल खोलते हैं। सुशांत सिन्हा कहते हैं कि मोदी सरकार में गरीब वर्सेस मनमोहन सरकार में गरीब, और यहां पर बताते हैं कि पीएम मोदी ने 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। सुशांत सिन्हा कहते हैं कि बॉस, पीएम मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ राम मंदिर पर नहीं है, उनका ध्यान गरीबों पर भी है। तो यह दावा करते हैं सुशांत सिन्हा और यह बताते हैं कि मनमोहन सरकार के मुकाबले पीएम मोदी ने तेजी से काम किया है गरीबी कम करने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? ये जो आंकड़ा बताया सुशांत सिन्हा ने 24 करोड़ 82 लाख, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है, इस आंकड़े पर कई वाजिब सवाल क्यों खड़े होते हैं। पहले इस आंकड़े की पड़ताल करते हैं। सुशांत सिन्हा के इस दावे की पड़ताल के लिए पहले आपको दिखाते हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2005-6 से लेकर 2015-16 यानी 10 साल में 27.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। यानी इसमें तकरीबन समय मनमोहन सरकार का था और 2 साल मोदी सरकार के भी थे। इसके बाद 2015-16 से लेकर 2019-21 तक 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यानी मोदी सरकार के शुद्ध 5 साल में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। दोस्तों, अगर मोदी सरकार के 5 साल में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आते हैं 2021 तक, तो पिछले 2 साल का भी अगर हम एवरेज लगा दें, अगर 3 करोड़ भी रख लें, हालांकि 3 करोड़ से कम का एवरेज पड़ता है, 3 करोड़ भी मान लें तो 6 करोड़ आप और जोड़ दीजिए। यानी मोदी सरकार ने 2021 तक 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला तकरीबन। उसके आगे के आंकड़े पर सवाल खड़े होते हैं। अब नीति आयोग की रिपोर्ट और सुशांत सिन्हा जैसे एंकर कहते हैं कि आंकड़ा है 24 करोड़ 82 लाख। इस एवरेज से अगर आगे बढ़े होंगे तो यह आंकड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप समय का भी ध्यान रखिए। बीच में कोरोना काल आया था और उस कोरोना काल में क्या हुआ था, यह रिपोर्ट आप देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि गरीबी में 9 साल पीछे चला गया था देश और 23 करोड़ लोग दोबारा गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। यानी पिछले कुछ सालों में जिन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था उसमें 23 करोड़ लोग दोबारा गरीबी रेखा में चले गए थे। ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। और ये रिपोर्ट आगे क्या बताती है कि जब लोग गरीबी रेखा में चले जाते हैं तो कितना समय निकलता है वापस ऊपर उठने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत के किसी गरीब परिवार को मिडिल क्लास से आने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। ऐसे में 23 करोड़ लोगों को कोरोना ने गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया है। उनको वापस लाने में कई साल लग सकते हैं। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है कि जो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए थे उनको वापस सही जगह पर आने में टाइम लगेगा। ऐसे में यह दावा कर देना कि और तकरीबन 5 करोड़ लोगों को पिछले 2-3 साल में मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, यह अपने आप में मजाक दिखाई देता है। आखिरकार पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है? महंगाई बढ़ी है, आमदनी घटी है। अगर मिडिल क्लास की भी बात कर लें आप, लोगों का वेतन बढ़ा है कि घटा है? लोगों की सैलरी बढ़ी नहीं है, ज्यादातर लोगों की सैलरी कम हुई है क्योंकि कोरोना काल का इफेक्ट था। गरीबों की कमाई भी बढ़ी नहीं है। तो मोदी सरकार का ऐसा कौन सा फॉर्मूला था कि 2021 के बाद भी 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा किया जा रहा है? सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों और बीजेपी के इस प्रचार को लेकर और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या सवाल खड़े किए हैं, जरा सुनिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है, और ये मोदी सरकार से ज्यादा किसी के ऊपर चरितार्थ भी नहीं करता है। चुनावी मौसम है, जुमलों की बारिश के लिए तैयार हो जाइए, और जुमले इतने ज्यादा होने वाले हैं कि नए नए शगुफे उसमें रचे जाएंगे। मोदी सरकार ने एक नया जुमला, एक नया गुब्बारा छोड़ा है। 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी से उबार दिया गया है। मानक बदलने से सच तो नहीं बदल जाएगा। गरीबी नापने के कुछ तरीके होते हैं, उसमें से एक है कि क्या आपको पौष्टिक आहार, क्या आपको 2 जून का रोटी नसीब हो रही है। मानक बदल दिया गया कि अगर आपके घर में टॉयलेट बनवाया है सरकार ने, शौचालय अगर बनाया है, तो आप गरीब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको आहार थाली भर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी गांव में 5 घरों में बिजली का तार खिंच गया तो पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा और वो गरीबी के आंकड़े में जोड़ा जाएगा, वो गरीब नहीं रहेंगे। तो 5 घरों में अगर बिजली आ गई और अगर आपके घर में टॉयलेट बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको खाने को नसीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप गरीब नहीं रहे, आपको इस सरकार ने संपन्न घोषित कर दिया है। चौथी और बड़ी बात, क्योंकि इनकी आदत है, बड़ा शौक है इनको, जब नेहरू से छूटते हैं तो यूपीए की सरकार पर आते हैं। यूपीए की सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर खींचा गया। पर यह हमने अपने कमरे में बैठकर आंकड़ा निकाला और ऐसा नहीं कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने थर्ड पार्टी की रिपोर्ट की पुष्टि की, जो स्थापित मानक है दुनिया भर में, और ये ग्लोबल इंडिसेस के चलते जब वहां से पुष्टि हुई तो माना गया कि हां 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से उबारे गए। यहां पर तो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ, शंखनाद कर दो, बाकी काम तो चरण चुंबकों की मंडली कर ही देगी। असलियत यह है किसका सर्वे किया गया, सर्वे का सैंपल साइज क्या था। मतलब नीति आयोग ने खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही सर्वे कराया, खुद ही रिपोर्ट बनाई, खुद ही रिपोर्ट को प्रचारित भी कर दिया, और प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने खूब भोपू बजाया उस रिपोर्ट का। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि कोरोना काल के बाद पिछले कुछ साल में भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और निकल रहे हैं? क्या वाकई ऐसे हालात हैं जहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता जा रहा है, वहीं सरकार कहती है कि लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।